ओम सिंहम ओम सिंहम परमानंद परम ज्योति आनंद ज्ञानम सैर्योपसंस्कृतम इंद्र स्वामी नमस्कृतम ओंकार चारों वेद सत्य ज्ञाति जगत प्रकाशी आत्मतत्व संयम प्रचंड सुप्रीतम देसी गुरुकार भगवान की भगवान महावीर स्वामी की भगवान के समर्पण की राम धर्म की दूसरा धर्म की वाणी माती श्री की धर्म महाराज की राज की सुभान देव की गौतम धर्म की गौतम संयम धर्म की श्री पावनोहा ग्रंथ राम सिंह मुनि ग्रंथ जिसकी 34वें नंबर की कार्य प्रसंग इसमें मुनिराज कहते हैं, हे जी देह का बढ़ावा मरण देखकर भय मत करो। हे जी देह का बुढ़ापा मरण देखकर भय मत कर। जो अजर अमर परम ब्रह्म है उसे ही अपना स्वरूप मान। जो बुढ़ापा और मरण होना ये पुद्गल की व्यवस्था है। आत्मा ना बूढ़ी होती है और ना आत्मा का मरण होना। आत्मा जन्म मरण से रहित, जरा मरण से रहित है। आत्मा तो अजर और अमर अविनाशी ध्रुव है, परम ब्रह्म है। उस परम ब्रह्म अविनाशी अजर अमर शुद्धात्म को भेद, उसका अनुभव कर। इस बुढ़ापे को और मरण को देखकर भयभीत मत हो। बुढ़ापा तेरे आत्मा के एक भी गुणों को ले जाने वाला नहीं। मरण आत्मा के एक भी गुणों का, एक भी शक्ति का नाश करने वाला नहीं। मरण से आत्मा की कौन सी शक्ति का नाश होगा? आत्मा मरण से कौन से गुण कम होंगे? आत्मा बोलो नहीं। आराम है किसी बुढ़ापे और मरण से भयभीत होने की आवश्यकता पर कौन नहीं होगा भाई? जिसने अपने आप को दर्शन ज्ञान में अजर अमर ध्रुव अविनाशी परम ब्रह्म स्वीकार किया और जिसने अपने आप को शरीर स्वीकार किया, वो तो बुढ़ापा और मरण से क्या होगा? भयभीत। मुझे भय नहीं। वही भजन है ना, अब हम अमर भय अब हम अमर मरेंगे। इसका मतलब क्या? आत्मा तो अनादि काल से अमर था और रहेंगे, लेकिन अब हम अमर है का मतलब हमने आज अपने अमर स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव, आज हमने अपने शाश्वत रूप सत्ता का अनुभव कर लिया। आज हमने सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा की अनुभूति हो गई। अब हम मिथ्या में मोह में राग देश में मरण नहीं। अब हम अमर भय नाम। अब कितनी पर्याय मिल जाए और बिछड़ जाए, कितनी पर्याय का संयोग और वियोग हो जाए, पर मुझे उससे फर्क पड़ने वाला, क्योंकि मैंने अपने ध्रुव परम ब्रह्म तत्व को अनुभव, मैंने अपने को परम ब्रह्म अनुभव जो जन्म मरण से रहे। मैंने अपने आप को ध्रुव अनुभव कर लिया, शाश्वत अनुभव कर लिया, अविनाशी अनुभव कर लिया। मैंने अपनी शाश्वत ध्रुव दर्शन ज्ञान की चेतना को स्वीकार कर लिया। बस इसलिए अब मेरा मरण होने वाला
ये करने के वजह से आयु का आना और दूसरी कल्याण हो जाना, इससे मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं। सम्यक दर्शन हो जाना माने अमर हो जाना, और मिथ्या में जीना माने मरते ही चले जाना। आगे यहाँ पर आत्माराम को संबोधित करते हुए श्री गुरु समझाते हैं कि जन्म मरण और बुढ़ापा शरीर की विभिन्न अवस्थाएं हैं। आत्मा का न तो जन्म होता है और न मरण आदि। शरीर की बुढ़ापा मरण आदि अवस्थाओं को देखकर डरना नहीं चाहिए। यद्यपि व्यवहार नई की दृष्टि से जन्म मरण जीव का कहा जाता है। व्यवहार नई की दृष्टि से जन्म मरण किसका कहा जाता है? जीव का कहा जाता है, लेकिन जन्म मरण जीव का नहीं होता। लेकिन परमार्थ से जन्म मरण देव का होता है, जीव का नहीं। इसलिए शरीर के मरण को देखकर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक दिन हमारी मृत्यु होगी। किसी की मृत्यु हो गई तो देखकर ये मत समझो कि मेरी भी एक दिन मृत्यु, मेरी नहीं होगी, शरीर छूटेगा, आत्मा तो अजर। ये दृढ़ अटल अचल विश्वास होना। मृत्यु से डर तो नहीं लगता? बोलो। अच्छा, जिनको मृत्यु से डर लगता है तो किसका डर? व्यक्ति को मृत्यु से डर क्यों लगता? बस मृत्यु का डर नहीं है, डर आएगा ये जो मिला है सब क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। उसको ही उसने सब कुछ मान के बैठा है, इसलिए क्या करता है? डरता। और वो ही अगली पर्याय में चला जाए, उसको वहां तो सहयोग मिला, यहाँ डर डर के मरा, और वहां जाकर जो सहयोग मिले उसमें क्या होगा? मस्त उसी में लिखेंगे विचार। पर जिसने अपने अजर अमर अविनाशी परम ब्रह्म में आत्म तत्व का अनुभव कर लिया, आत्म स्वभाव को पहचान लिया, उसको मृत्यु का डर नहीं, मरण का डर नहीं। आगे कहते हैं जो अजर अमर परम ब्रह्म स्वभाव उसको ही आत्मा जाने। अतः देह के जन्म मरण को देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा के अखंड परम ब्रह्म स्वभाव अपना स्वरूप जानकर पांचों इंद्रियों के विषय की ओर सभी कर्मों को छोड़कर समाधि में स्थित होकर निष्ठ आत्मा का ध्यान रखना। पांचों इंद्रियों समस्त विकल्पों को छोड़कर अपनी निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर शुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए। जब तक शरीर में ममता रूपी विकल्प है, जब तक शरीर में ममता रूपी विकल्प है और उसकी मोह महत्व की निरंतर संभाल है, तब तक आत्म ध्यान नहीं हो सकता। जब तक शरीर में ममता रूपी क्या है? विकल्प है, मोह है, महत्व की मानता निरंतर शरीर के संभाल की ही फिक्र लगी है, चिंता लगी है, तब तक आत्म ध्यान नहीं हो। शरीर से ममत्व को क्या करो? तोड़ो। देखो, शरीर से ममत्व को तोड़ने के लिए शरीर के सुखियापन को सबसे समाधि मान करना है। सबसे पहले शरीर के सुखियापन को, पांच इंद्रियों के विषयों की आसक्ति को छोड़ो, त्याग नहीं आ रहा, और मन के विकल्पों को छोड़ो। शरीर से महत्व छोड़ो, पांच इंद्रियों के विकल्पों से, पांच इंद्रियों के विषयों की आसक्ति त्याग, और एक और कौन सा है? मन के विकल्पों को क्या करो? शांत, मन को शांत। कब समाधि हो पाएगी? ऐसे समाधि नहीं हो पाएगी। शरीर के सुखियापन को छोड़ो, शरीर से महत्व भी तोड़ो,
शरीर से एकत्व तोड़ो, महत्व तोड़ो, प्रकृति की मानता तोड़ो और शरीर के सुखियापन को कर छोड़ो, तब समाधि। देखो अंतिम समय समाधि के समय बहुत सी स्थितियां रोग की बनती है, व्याधि की बनती है। यदि शरीर से महत्व लगा रहेगा और शरीर की सुखियापन की स्थिति रहेगी तो आप समाधि नहीं है। शरीर को एसी में बैठा के और गल्ला के करते में बैठ के थोड़ा समाधि वो तो हो रही है। कूलर ऐसी बढ़िया फर्स्ट क्लास पूरी व्यवस्था हो जाए, इसके बाद बढ़िया ऐसी समाधि होगी। सब चीजों को क्या कराया जाएगा, क्या कराया जाए। और जिसका पहले से त्याग का अभ्यास होगा, शरीर के सिद्धियां मन का त्याग होगा, उसकी सहज बहुत अच्छे से क्या हो जाए समाधि होगी। और नहीं तो उसको अंतिम समय तक शरीर के सिद्धियां मन की आसक्ति लगी है, नहीं आ रहा। और शरीर की सिद्धियां मन की आसक्ति लगी रहेगी तो पंचेंद्रिय के विषयों को भोगना, और फिर मन शांत नहीं आ रहा। शरीर के सिद्धियापन की स्थिति रहेगी, संयम नहीं करता। वो अंतिम समय भी चाहेगा अच्छे गल्लक करते हुए ढाल को राइट टाइम में बिठा, जमीन में मत बिठा, त्याग मत कर। हम तो गल्लक की करते में बैठे बैठे अच्छी नमकाल की जाप करेंगे, आत्मा के चिंतन करेंगे। वो कहेगा भैया, उसे कहेंगे पांच पाप का त्याग करो, तो वो कहेगा त्याग करो, पंखा जलाओ, बहुत महंगी लगती। विचार करना, उसको कुछ ना कुछ नहीं आ रहा। आसक्ति शरीर का सिद्धियापन है ना, शरीर को कष्ट में नहीं देख सकता। वो कहेगा पंखा चला दो भैया, कूलर चला दो भैया, बहुत गर्मी लग रही है, एसी चला दो, क्योंकि शरीर के सिद्धियापन का क्या नहीं किया, त्याग नहीं किया। अंतिम समय भी अब जब ऐसा होगा, शरीर की सिद्धियापन के लिए 5 दिनों के विषय को तो भोगना ही पड़ेगा, नहीं होगा बोलो। फिर वो कहेगा खाने को दे दो, पीने को दे दो, और ऐसे खाते पीते समाधि नहीं होती है बोलो। पर शरीर के सिद्धियापन को नहीं छोड़ेगा तो उसको तो खाने पीने की लालसा, माने 5 दिन के विषय भोगों की लालसा। जो जितने ज्यादा शरीर को सुखियापन चाहता है वो उतने ही अधिक 5 दिन के विषयों का भोग करता है, और उतना ही उसका मन आसान रहता है। क्योंकि 5 दिन के विषयों की जहां आसक्ति होती है वहां मन शांत नहीं रहता, वहां मन में एक न एक इच्छा उत्पन्न होती है। उसने शरीर के सिद्धियापन का क्या कर दिया, क्या करेगा। अब उसको 5 दिन के विषयों की आसक्ति क्या होगा, समाप्त हो गई, और मन भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कम तो हो जाए, कम होना चाहिए। हाँ, कम होना चाहिए, कम तो कम से कम। तो शरीर के सिद्धियापन को छोड़ो, आराम है। शरीर को तप में लगा, काय में लगा, तप में लगा। शरीर को आप जितना तपाओगे उतना शरीर मजबूत होगा। क्या होगा, शरीर को जितना क्या करोगे, तपाओगे, उतना शरीर क्या होगा, मजबूत। जब शरीर मजबूत होगा तो साधना में वो साधना में बाधा नहीं बनता। और शरीर को सुखियापन में जियोगे, शरीर की सारी 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति करते जाओगे, आराम है। तो शरीर क्या बनेगा, कमजोर बनेगा। क्या बनेगा, कमजोर बनेगा। और कमजोर बनेगा तो साधना में साधना नहीं बनेगा, क्या बनेगा, बाधा नहीं आ रहा। इसलिए शरीर को क्या करो, तपाओ। यानी पर सम्यक के साथ तपस्या होना चाहिए। इंद्रियों के विषय की इच्छाओं को छोड़कर तपस्या होना चाहिए। मात्र शरीर अकेले को भी नहीं तपा, गंजी अकेले को तपाने से कुछ फायदा नहीं। उसमें दूध हो तो गंजी क्या करो, तपो, तपाओ, तो कुछ फायदा है। ऐसे सम्यक के साथ तप करोगे तो कुछ फायदा है, सम्यक की भावना से करो। पर शरीर के सुखियापन को क्या करो, अभी से त्यागना प्रारंभ कर दो। आगे जब तक आत्मा
आत्म ध्यान के बिना कोई भी धर्म ध्यान नहीं होता। आत्म ध्यान के बिना कोई धर्म ध्यान नहीं होता। लोग घंटे घंटे हाथ में हाथ के बैठे रहेंगे, उससे कुछ नहीं होता। जब तक आत्मा का ध्यान नहीं हो रहा, आत्मा के प्रति लक्ष्य नहीं है, आत्मा के प्रति दृष्टि नहीं है, तब तक धर्म ध्यान नहीं होता। धर्म ध्यान कब होगा? जब दृष्टि आत्मा की ओर होगी। नहीं तो लोग कितने कितने 6-6, 4-4 घंटे लोग ध्यान में बैठे, पर मिथ्या के साथ बैठे। कहीं ना कहीं फल का लक्ष्य है, स्वयं का लक्ष्य, वो ध्यान की स्थिरता क्या था? कोई धर्म ध्यान तभी होगा जब आत्म ध्यान। इसलिए उसका ही उपाय करना चाहिए। हे मित्र, बुढ़ापा और मरण ये दोनों शरीर के हैं, विचित्र रंग भी शरीर के ही है। रोग तथा स्त्री पुरुष आदि लिंग शरीर के ही जानना चाहिए। व्यवहार में किसी को मिलाकर कहता है। जो व्यवहार में है वो किसी को मिलाकर कहता है। शक्कर का डिब्बा और शक्कर को मिला दिया और फिर कह रहा है जीव का शरीर, जीव की मनुष्य पर्याय, ये सब किसका रखना? जीव हो गया, जीव बूढ़ा हो गया, युवा हो गया, वृद्ध हो गया, ये क्या है? ये मिला जुला के जो बात कही जा रही है सब व्यवहार की बात है। व्यवहार में किसी को मिलाकर कहा जाता है। आज तक चीनी या शक्कर में चीनी या शक्कर से कोई भी मोरी नहीं बनी, कोई उदाहरण करते हैं। लेकिन शक्कर की मोरी खाली कर दो, ऐसा ही भाषा का प्रयोग करते हैं। न सड़क कहीं जाती है और न नल कहीं से आते हैं। यहाँ तो सड़क गई है, सड़क तो नहीं है और नल तो ना आता, नल में पानी आता। और कहने में ये व्यवहार नहीं का क्या है? कथन टंकी बह रहे, टंकी नहीं रहे, पानी बह रहा है ना। किंतु लोग व्यवहार में सभी समझते हैं कि कहने वाला क्या कहना है, पर लोग व्यवहार में सब समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। अब एक बार आहार करने बैठे, अब आपसे लोधी खेड़ा, कहा लोधी खेड़ा में 2017 में पहला बरसात हुआ और वहां आहार करने बैठे हुए ना, मंगवानी वाली चाची की बहन आरती है ना, उनका बहुत छोटा सा चौका, इतने बड़े भक्ति भाव से उन्होंने क्या बनाई आहार। जब उनकी चौका में हम एक जन चौका, इतो तो चौका कि हम तो 1-2 लेडीज पर, और उनके स्वामी भी हमारे पीछे का हो गए, खड़े हो गए। उनसे कहने लगी मक्खी हिलाओ, मक्खी उड़ रही थी, कहने लगे मक्खी क्या करो, मक्खी हिला कपड़ा हिला या बिजना हिला, और कहने में क्या है बार बार क्या मक्खी हिला, मक्खी भगाओ कहती बात थी। पर वो कहने में ऐसा ही, पर देखो लोग व्यवहार में सभी समझते हैं कि कहने वाला क्या कहना चाहता है। इसी प्रकार जीव के मौजूद रहने पर भी जन्म, यौवन, प्रौढ़ता, बुढ़ापा आदि अवस्थाएं दिखलाई पड़ती हैं। इसलिए किसी प्राणी की मृत्यु होने पर जाता है कि वह मर, जबकि सभी वस्तुएं नित्य तथा शाश्वत, कोई नहीं मरता, किसी वस्तु का नाश नहीं होता और कोई नई वस्तु का जन्म नहीं होता है, नहीं होता। शरीर का भी मरण नहीं, नाश नहीं होता, शरीर वाप हो, मट्टी हो। आत्मा जैसा कर्म करती वैसी गति में चल जाती है। आज तक कोई नई वस्तु का विस्तार नहीं, आज तक कोई नहीं
संयोग के वियोग का नाम ही क्या है? मरण। विचार, हर द्रव्य की अपना, हर द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है। सत्य का जन्म नहीं होता, नहीं यार, सत्य का कभी क्या नहीं होता। सत्य तो था, है और रहेंगे। आ रहा नहीं आ रहा? विचार करना माने आप विचार करो कि हर द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है क्या नहीं? और मैं अपने अस्तित्व को अपने में ही देखूं तो सारी भय, आकुलता, सर्व चिंता समाप्त। और मैं जब अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं पर में देखता हूँ या पर से अपने अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ, बहुत दुख है, तकलीफ है, क्लेश है, संक्लेश है, सब कुछ। शरीर से अपना अस्तित्व मानोगे, शरीर छूटेगा, दुख। परिवार से अपना अस्तित्व मानोगे, छूटेगा, दुख। धन दौलत से अपना अस्तित्व मानोगे, छूटेगा, दुख होगा। अरे गुरु से अपना अस्तित्व मानोगे, गुरु का वियोग होगा तो क्या होगा? शिष्य से अपना अस्तित्व मानोगे, वियोग होगा तो क्या होगा? दुख। नहीं आ रहा? आ रहा नहीं? नहीं आ? अच्छा, जिस ब्रह्मचारी के भेद से मैं अपना अस्तित्व मानू तो वो भी छूटेगा। मुनि भेद से मैं अपना अस्तित्व मानू तो वो भी क्या होगा? छूटेगा। धारण करो, लेकिन धारण होगा, परिणाम में होगा, वो सब कुछ होगा, लेकिन उसमें हमें अपना अस्तित्व, नाम में अपना अस्तित्व मानोगे, जब उस नाम की बदनामी होगी तो क्या होगा? दुख होगा। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आप भी जिसमें अपना अस्तित्व मानता है, उसमें क्या, उसके लिए नियम से क्या दुखी होता है। पर में अपना अस्तित्व मानो, अपना अस्तित्व अपनी दर्शन ज्ञान देखना, अपने शुद्ध संसार प्रदेश में ही अपना अस्तित्व आराम है। जिन्हें परमात्मा की आत्मा के शुद्ध संसार प्रदेश में ही उनका अस्तित्व, सारण स्वामी के शुद्ध संसार प्रदेश में उनका अस्तित्व, मेरे शुद्ध संसार प्रदेश में मेरा अस्तित्व नहीं आ रहा? तो कितनी पिक्चर मानता? मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर पधार है, बोलो ना। वे चले गए मोह, वे तुम्हारे ना जड़ मंदिर में आए ये पत्थर के, और ना तुम्हारे मन मंदिर। अरे जिस अवगाहना में महावीर स्वामी चित्त बन के विद्यालय में विराजे, उसी अवगाहना में, उसी स्थान में अनेक सिद्ध ही क्या है? एक सिद्ध के आत्मदेश यहाँ है, तो इसी स्थान पर दूसरे चीज के भी आत्मदेश है। एक सिद्ध के आत्मदेश तो दूसरे सिद्ध की आत्मदेश उसी स्थान पर, और दोनों कहते हैं दोनों का अस्तित्व कैसा है? भिन्न। विचार करो, जबकि दोनों साथ आती, वो भी चेतन और वो भी चेतन, पर दोनों के अस्तित्व क्या है? आराम। जब भी एक महावीर जो सिद्ध हो गया, उनके असंख्यात प्रदेश जहां जा रहा तो दूसरे सिद्ध के असंख्यात प्रदेश उसमें समाये नहीं है, तो सिद्ध होकर वहां क्या हो गए? विराजमान हो गए महावीर की सिद्ध अवस्था जहां विराजमान है, वहीं पर दूसरी चीज जिसने सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया वो जीव की आत्मा भी वहीं विराजमान है, वाव में नहीं दिखी। नहीं विचार करो, तो ऐसे मन मंदिर में आन पधारो, ऐसे कैसे आ रहे मन मंदिर है? विचार। पर जीव बस भक्तिगत ऐसा कह देगा, पर ऐसा होता और न कभी होने। सिद्धशिला से ही योजनों ऊपर सिद्ध भगवान है। शिला माने चंद्राकार सिद्धशिला लो,
उसके भी योजना ऊपर क्या लोक के अग्रभाग में भगवान ज्ञान है। अब क्या है क्या नहीं, अब आनंद तुम पढ़ लोगे सिलसिला इतने योजन मोटी है और ऐसा है और ऐसा है और क्या उसका होने उससे सिद्धालय में सिद्ध है, सिद्ध शिला में नहीं, सिद्ध शिला के लिए कई योजनों ऊपर कहाँ सिद्ध भगवान क्या है विराजमान है, उस सिद्धालय में सिद्ध भगवान सिद्ध आलय क्या है, सिद्ध आलय काया प्रमाणम, जो आत्मा के शुद्ध संसार प्रदेश है वही आत्मा की क्या है काया, और आत्मा उसी के प्रमाण है, जिस शरीर के प्रमाण नहीं। ये कहने में व्यवहार वही तो है, न लागे कहने में आता है, और आत्मा शुद्ध संसार प्रदेशी काय वान, और वही उसकी वही क्या है सिद्धालय, जहां शुद्ध विराजमान है वही क्या है सिद्धालय। आत्म प्रदेश जिससे आकाश के प्रदेश में क्या है फैले, बस आरण्य वही क्या है सिद्धालय, इसके अलावा और कोई दूसरा सिद्धालय काम खत्म है क्या नहीं। जैसे गुरु महाराज कह रहे स्वामी देहालय दोई देहालय भेऊना, तो अभी आत्म प्रदेशों को देखो ना, अभी तो इस जल शरीर को मत देखो, ये पदगल परमाणु से जुड़े शरीर को मत देखो, जो ये पदगल परमाणु नौ करने की व्यवस्था है, शरीर को मत देखो, और जो द्रव कर्म पदगल रूप कर्म रखना है जो आत्म प्रदेशों उसको भी मत देखो, आत्मा के शुद्ध संसार प्रदेशों को देखो, वही तो क्या है स्वामी देहालय सोई देहालय भेऊना, कोई भेद समाप्त कर दिया किसने। अच्छा ठीक था, देहालय में सिद्धालय में इस भेद को, ये भेद कब समाप्त होगा, जब मैं सिद्धालय में जाके बैठूंगा तब समाप्त होगा, सिद्ध बन के जाके बैठूंगा तब भेद समाप्त होगा, कि यही हो सकता है, यही हो सकता है। निर्विकल्प आनंद समाधि में तू स्थित हो जा, निर्विकल्प स्वानुभाव में तू स्थित हो जा, शुद्ध उपयोग में तू स्थित हो जा, जम जाके अने मोरे सोन्यानी मोक्ति, बस तो अपने स्वभाव में जम जा, स्थित हो जा, लीन हो जा, समा जा, आगे तुम्हें वो सारा भेद सिद्धालय और न्यायालय का भेद क्या हो जाएगा समाप्त, यही बैठे बैठे ज्ञानी ने सिद्धालय और न्यायालय का भेद क्या समाप्त कर दिया और अपने आप को सिद्ध स्वरूप की अनुभव कर लिया। तब तो कहता है ज्ञानी क्या, तब तो ज्ञानी क्या कहता है, मैं पायो जिनवर आपनो, मैं पाए स्वामी आपनो, मैंने क्या कर लिया जिनवर को, मैं पायो जिनवर आपनो, मैंने जिनवर को नहीं पा लिया, मैं पायो जिनवर आपनो, मैंने अपने को जिनवर पा लिया, मैंने अपने को प्रभुवर पा लिया, मैंने अपने को भगवान पा लिया, मैंने अपने आप को शुद्ध पा लिया, मैंने अपने आप को धारण कर नहीं आ रहा। जम जाके अने मोहे सोन्यानी मुक्ति कारण स्वामी से तत्काल वाला था, भविष्य में मुक्ति होगी, भावी निर्माण धारणा नहीं, कारण स्वामी की नहीं आ रहा, नहीं क्या कारण स्वामी के ग्रंथों में भावी निर्माण धारणा नहीं, कारण स्वामी के ग्रंथों में तत्काल उसी समय मुक्ति है, इसी समय सिद्ध है, इसी समय निर्माण है, इसी समय तत्काल ज्ञानी ममल
तत्काल इसी क्षण, इसी समय, कहीं जाने की जरूरत, देर लगने वाली जो कुछ है सब दृष्टि प्रवेश मुक्ति का, बस तत्काल वाला। आप देख लो पूरी चलचल करके, तुम अपने ज्ञान स्वभाव में लीन हो जाओ, मुक्ति हो गई। बस ये लिखा, आप देख लो, नहीं लिखा बोलो ना, विचार करना होगा। अनमोयम ज्ञान स्वभाव, अपने ज्ञान स्वभाव में अनुभव न करो, अपने ज्ञान स्वभाव में लीन हो जाओ, मुक्ति का, मुक्ति में क्या हो जाएगा? हो जाएगा नहीं, मुक्ति में गमन हो गया, नहीं आना विचार। माने सब तत्काल इसी क्षण, यहीं बैठे बैठे सब अनुभव करा दिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिद्ध होकर सत्य का अनुभव नहीं, सिद्ध होकर सत्य का अनुभव नहीं होता। जब सिद्ध स्वरूप का अनुभव होता है तब भी सिद्ध होता है। सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके सिद्ध का अनुभव नहीं होता कि मैं सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद ये अनुभव होता है कि मैं सिद्ध हूं, ऐसा नहीं। मैं सिद्ध हूं ऐसा अनुभव होता है तब सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। नहीं आई है? मैं सिद्ध हूं ऐसा जब अनुभव होगा और उसमें तू समाएगा तब से सिद्ध अवस्था क्या होगी? विचार बड़ा रूप मार्ग। आगे देखो, अस्तित्व अपना अपने में ही है, पर मैं अपने अस्तित्व को मत खोजो, नहीं तो बहुत पछताओगे। आराम है। जी को निदान बनता है, जीवने के रहता है एक दूसरे के लिए, ये मेरी जान है, ये नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। नहीं आ रहा? विचार करो आप, यही तो निदान। जन्म जन्म का संयोग क्या होगा? मिलते हैं। बात जान के पीछे ना जान दे सको और ना जान ले सको, सही बता रहे भगवान। हाँ, विचार करना होगा, है क्या? नहीं, इसलिए पढ़ते हैं अपना अस्तित्व बिल्कुल मत मान, अपनी दर्शन ज्ञान चेतना से ही अपना अस्तित्व काम करना। नहीं समझते, बस चल कर आगे है। अब आगे कहते हैं, इसलिए किसी प्राणी की मृत्यु होने पर कहा भी जाता है कि वह मर गया, जबकि सभी वस्तुएं नित्य तथा शाश्वत है। आगे किंचित परिवर्तन के साथ, हाँ, इसमें कहा गया है कि शुद्धात्मा का सच्चा प्रधान ज्ञान आचरण, शुद्धात्मा का सच्चा प्रधान ज्ञान आचरण हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान रूप अभेद रखना की भावना से विमुख, जो राग भेद मोह से उत्पन्न हुए जन्म मरण आदि है, वे सब व्यवहार में जीव के हैं। कहते हैं जन्म मरण बुढ़ापा आदि राग भेद से उत्पन्न हुए हैं, ये सब कहते हैं क्या है? व्यवहार से जीव के। आराम है किसके लिए? जो अपने सम्यक प्रधान ज्ञान कार्य रूप अभेद रखना से विमुख, उसके इसलिए वीतराग जाना नहीं। किंतु परमार्थ से जीव के स्वभाव नहीं है, नहीं होने से वास्तव में नहीं, इसलिए वीतराग जाना नहीं। स्वरूप की इन्हें शुद्धात्मा को ही उपाधि समझना, ज्ञानानंदमयी अपना जो शुद्धात्मा है, स्वभाव है, देव है, उसको ही उपाधि समझना चाहिए। बुढ़ापा और मरण ये दोनों आत्मा के नहीं, रोग लिंग तथा वर्ण भी आत्मा के नहीं, ये आत्मा है। निश्चय से यह ज्ञान की तुमने किसी एक का भी अस्तित्व नहीं। यहाँ पर भी परमार्थ की दृष्टि से यही कहते हैं कि जीव के जन्म जरा मरण रोग लिंग वर्ण आदि संज्ञाएं नहीं है। आत्मा इन सब विकारों से रहित है।
वर्तमान में इनमें से जो भी अवस्था नजर आती है वह संयोग के कारण संयोगी। जब तक संयोग सदा है, संयोग सदा है, तब तक जीव के कहे जाते हैं। इनका वियोग हो जाने पर कौन इनको आत्मा का कहेगा। इसलिए आचार्य समझाते हुए कहते हैं कि वास्तव में जीव के जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग, चिन्ह, वर्ण, आहार आदि एक भी संज्ञा या नाम नहीं है। यही निश्चय करना चाहिए, क्योंकि निश्चय नए से आत्मा अनंत गुणों का भंडार, भरपूर, अखंड, निर्धाम, निर्विकार। आत्मा कैसा है? अनंत गुणों का भंडार, भरपूर, अखंड, निर्धाम और निर्विकार है। ऐसा शुद्ध आत्मा ही एकमात्र उपादेय है। यही नहीं, यह यदि शरीर दुर्घटनावश छिल जाए, गिर जाए, नष्ट हो जाए तो भी श्री गुरु कहते हैं कि तू भय मत कर, क्योंकि वर्तमान अवस्थाओं से तथा संयोग में रहने वाले जड़ कर्मों से तुम्हारा अस्तित्व नहीं। वर्तमान की जो भी अवस्थाएं हैं और जो जड़ कर्म है उससे मेरा अस्तित्व नहीं। जो अपने अस्तित्व को निरंतर निभाता रहता है, अपनी आत्मा में, अपनी चेतना में ही अपने अस्तित्व को क्या करता रहता है? निहारता रहता, तो हमेशा खिलखिलाता रहता है। उसका ज्ञान मुस्कुराता रहता है। कर्म के उदय के बीच में ज्ञान क्या करता है? मुस्कुराता रहता है। ज्ञान मुस्कुराता रहना, ज्ञान ही मुस्कुराता है कि कर्म के उदय आए, इससे मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ये मेरा कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। मैं तो अपने आप में अभी जैसा था वैसा हूँ, वैसा ही रहूंगा। ये मेरा किंचित मात्र भी कुछ कर सकते, इसलिए ज्ञान हानि तो कर्म के होते, और कर्म के जैसे नाना प्रकार की क्रिया प्रक्रिया भाव ऐसा सब होने, और ज्ञान मुस्कुराता है। हो रहा है होने तो हो रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, इससे मेरा कोई अस्तित्व ही संबंध ही काम करता। अपने अस्तित्व को अपने में देखना मना करो। प्रारंभ अपने अस्तित्व को पर में देखोगे तो बड़े दुखी हो। ऐसा शुद्ध आत्मा ही एकमात्र उपादेय है। यही नहीं, यदि शरीर दुर्घटना हो, क्योंकि वर्तमान अवस्थाओं में तथा संयोग में रहने वाला जड़ कर्मों से तुम्हारा अस्तित्व नहीं, क्योंकि कर्म में जानने देखने की शक्ति नहीं है। चेतन ज्ञाता दृष्टा है, कर्म में जानने देखने की शक्ति नहीं है, और जो अचेतन है क्या है? ज्ञाता दृष्टा। दोनों भेद भिन्न हुए, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई अस्तित्व नहीं। अतः चेतन का अस्तित्व ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों में है, कर्म में नहीं। इसलिए ऐसा मानना कि जो भी रोग, जड़, रंग, रूप आदि शरीर की अवस्थाएं मैं उनसे त्रिकाल हूँ, एक अविनाशी अखंड परम तत्व हूँ, जिसे सच्चिदानंद क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। तो मैं कहता हूँ सच्चिदानंद भगवान आत्मा हूँ, ऐसा स्मरण करो, ऐसा बोध। सच्चिद आनंद, सदा चैतन्य में रहने वाला आनंद स्वरूपी भगवान मैं ऐसा हूं, सदा काल रहने वाला, अपने स्वभाव से कभी विचलित होने वाला नहीं, सदा काल अपने चैतन्य स्वभाव में ही रहने ठहरने वाला आनंद स्वरूप ऐसा हूं, आनंद स्वरूप होगा। आत्मा की आराधना आनंद पूर्वक कैसी होती है? आनंद होगा। ऐसे नहीं दोष होकर आत्मा की आराधना करना, बड़ी प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ आप उसकी साधना कर रहे हो। ज्ञानानंद कुमार, आत्मा ज्ञानानंद कुमार, आत्मा आनंद नहीं, उसकी साधना भी कैसे होना? आनंद के साथ, रोज होके मुंह लटका के जैसा जैसा आके होना साधना। और भगवान आत्मा तो आनंद स्वरूपी, आनंद के भंडार की साधना कर नहीं आ रहा, तो उसकी साधना भी बड़े काय से होना चाहिए? आनंद। जैसे पिक्चर देखने जाता, टीवी देखा है, वो
सिनेमा आते जाता, कोई प्रकृति के स्थान देखने जाता, बड़े आनंद से जाता। रमणीक स्थानों में जब व्यक्ति रमणीक स्थान को देखने जाता है तो कैसे जाता है? बड़े आनंद से देखने जाता है। लाइक वहां जाके देखे तो कच्ची नहीं है, तो कच्ची नहीं है, बाद में पता चले, पर बड़े आनंद से कहते और देख के कहा है कच्ची नहीं है। नदी पहाड़ जंगल है क्या नहीं समझ, फिर भी कितने आनंद से जाते। लेकिन ऐसी आत्मा तो आनंद का वास्तव में भंडार, वहां पहुंचने के बाद तुझे नियम से आनंद मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कोई शंका है? तो आत्मा की साधना भी कैसे करो? आनंद के साथ। लेकिन नहीं हुआ है तो आत्मा जान तो रहे, पता करें है। तो आत्मा की साधना भी कैसे होना? बड़ी प्रसन्नता के ज्ञानी हमेशा आनंद है, इससे कर्म क्यों नए आए, सब आए उसका ज्ञान से बुलाकर, ज्ञान मुस्कुराता है। ज्ञान कर्म के उदय से अनुकूल परिणाम हो, प्रतिकूल परिणाम हो, ज्ञानी का ज्ञान लाता, मुस्कुराता रहता है। देख के अंदर में भीतर में आप देखो ना कितने जल्दी आत्मानंद को लोग उपलब्ध हो जाते। क्योंकि ज्ञान क्या करता रहता है? मुस्कुराता रहता है, सारे कर्म के उदय को देखते हुए। नहीं, मधु राजा युद्ध करने गए, हाथी में बैठे बैठे फैसलों होने लगे, परमानंद की उपलब्धि हो गई। कैसे हो? कर्म के उदय में ज्ञान मुस्कुरा रहा था, देख रहा था आ रहा है, मैं जान रहा हूं, आने दो, जानते रहो और जाने। रोका टोकी करने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने में आनंद में है, आपको कुछ नहीं जैसा बताओ। ज्ञान मुस्कुराना चाहिए भीतर, चाहे बाहर में कुछ होता है। भरत बाबू वही लड़ रहे हैं, पर ज्ञान क्या करना? मुस्कुरा रहा है। कर्म का उदय आया है, कभी क्षय हो जाएगा अभी, और क्षण मात्र में फटाफट कर्मों को तोड़ ताड़ के अपने परमानंद में नहीं है, नहीं आ रहा है। कर्म के उदय के बीच में भी ज्ञान मुस्कुराता रहता है, भीतर ही भीतर, पता नहीं चलता, सामने देखने में नहीं आए, और भीतर में तो चलता नहीं चलता है। ज्ञान मुस्कुरा रहा था रामचंद्र जी का, देखो कैसे 6 महीने तक लाश लेके घूम रहा है, मोही रागी घूम रहा है 6 महीने लाश लेके, ज्ञान कौन ना घूम रहा, ज्ञान तो मुस्कुरा रहा देखती, ये कैसी कैसी दशा हो। और जिस क्षण मात्र में अब क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी शक्ति को वहां लगा, इस मोह के उदय में, श्राप के उदय में मैं अपनी शक्ति को, ज्ञान अपनी शक्ति को वहां नहीं लगा रहा, तो वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, बस अभी कुछ समय अच्छे हो जाएगा और परम आनंद में लीन होगा। पर क्या ऐसे करने के उदय के बीच में हमारा ज्ञान मुस्कुराता है कि अपन घबरा जाते हैं? घबराना नहीं है, आराम क्या रहा, मन में उतर बदल होगी, भाव में उतर बदल होगी, पर ज्ञान क्या करेगा? मुस्कुराता है, आनंद में रहेगा। यही तो दशा है ज्ञानी की दशा को कोई विरला भी करे जाने। यदि तो कर्मों के भाव को अपना भाव कहते हो, जो बोल रहा था, कर्मों के वैसे जो भाव हो रहे हैं उसको तुम अपना भाव कहते हो, तो फिर निर्वाण पद, परम पद प्राप्त नहीं कर सकते। भावे अनित्यम, भाव सारे अनित्य और मैं ज्ञान स्वरूपी नित्य। और इससे तुम इस संसार में ही भ्रमण करते रहो। यदि तुम कर्मों के भाव को अपना भाव, कर्म के उदय से जो हो रहे नाना प्रकार के भाव है, उसको अपना भाव समझोगे, कभी निर्वाण को प्राप्त हो, फिर बंधन में बनते चले जाओगे, भ्रमण ही करते रहोगे। हे जी, कर्मों तुम इस संसार में भ्रमण ही करते,
हे जीव, कर्मों से उत्पन्न राग, द्वेषों आदि भाव एवं शरीर आदि अचेतन पदार्थ है। जो अचेतन है वे निश्चय से निश्चय चैतन्य से भिन्न है। यदि चैतन्य जीव कर्म के भाव, राग, द्वेष आदि को अपने भाव मानता है तो वह हमेशा इनके ही आधीन रहेगा। अपने मान लो कि मोह, राग, द्वेष तो उसके ही क्या रहोगे, आधीन रहोगे। और पराधीन रहने वाला कभी स्वतंत्र व स्वाधीन मुक्त नहीं हो सकता। अन्य के सहारे रहने वाला और अन्य की सहायता की आशा रखने वाला सदा इधर उधर भटकता रहता है। क्या अन्य की आधीन रहने वाला, अन्य के सहारे रहने वाला, अन्य की सहायता से जीने वाला, उसकी आशा रखने वाला इधर उधर क्या होता है, भटकता रहता, चैन से नहीं रहता। आप हे जीव कर्म जनित राग, इसलिए तो विरागी मुनिरागी तथा सर्वश्रेष्ठ, वे किसी की आदि नहीं, किसी सहारे की आवश्यकता कहाँ है बताओ। कितना कितना निर्विकल्प जीवन होगा विरागी। बेटा ना आहार की चिंता, ना विहार की चिंता, ना कहाँ वहां होना, क्या होना, कैसी व्यवस्था अच्छी होना। जे किसी का मंडल उठाए और जे चल के उपवन में, पहाड़ में, नदी के किनारे, गुफाओं में, जहां मिला वहीं बैठ गए, वहीं हो गए, वहीं ठहर गए। इतनी विकल्प ही नहीं है, सीटा हो रहा है, सीटी हो रहा है, विचार करो, नहीं आ रहा माना है। अच्छों का कहाँ लगेगा, ठुर्रू फुर्रू की व्यवस्था हो रही है नहीं हो रही, बताओ, विचार करो। माने दीप रास्ता आ गई ना, दृष्टि निश्चिंतता बनी जाए तो बने। आज हम ऊपर बैठ के समाई करें, समाई के बाद छठवीं धारा पढ़ ले रोज, अच्छी लगता है तो छठवीं धारा पढ़। हमने पूरी छठवीं धारा में जो 28 मूल गुण है उसको ज्ञान से घटाया, पढ़ते पढ़ते कैसे घटाया, एक दिन हम बताएंगे ज्ञान से घटा के। आप श्रावक के 18 क्रिया, 11 प्रतिमाओं, श्रावक के 12 व्रत और मुंजात के 28 मूल गुण, इसको ज्ञान से घटा के। एक ही चीज निर्णय है, इतनी जायज हो गए, इतनी जायजता प्रकट हो गई, इतनी जायजता प्रकट हो गई, मैंने इतनी वितरागता प्रकट हो गई कि आप कोई नहीं। कितना निश्चिंत जीवन है। और वीतराग मुद्रा को आज धारण तो कर लिए साधु, लेकिन निर्गंध मुद्रा या दिगंबर मुद्रा को धारण तो कर लिए, लेकिन पर वीतराग कहाँ, निश्चिंत कहाँ हो रहा है, निशल्य शल्य कहीं ना कहीं लगी है। हे जी, कर्मजनित राग आदि भाव और शरीर आदि अचेतन पदार्थ है, इन सबको निश्चय से जीव के स्वभाव, ये सब निश्चय से जीव के स्वभाव से भिन्न जाना। अभिप्राय है कि ये सभी प्रभाव कर्म के उदय से उत्पन्न हुए हैं, जो आत्मा के स्वभाव से भिन्न है। आत्मा का स्वभाव निर्मल ज्ञान दर्शन नहीं है। इसका अभिप्राय है कि जो कर्म बंध के कारण मिथ्या, अविरत, प्रमाद, कसाय और योग से निवृत्ति की भावना भाती है। किससे? स्त्री, पुरुष, परिवार, मकान, गाड़ी, सोना चांदी भी लिखा है। यहाँ क्या लिखा? जो आत्मा के कारण है, बंध के कारण है, कौन कौन से? मिथ्या, अविरत, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 हैं। और 5 कितने हो जाते? 57 हो जाते ना। अरे मिथ्या, अविरत, प्रमाद, कसाय और योग से निवृत्ति की भावना, इनसे निवृत्ति लो, मिथ्या से लो, अविरत से लो, प्रमाद से लो और कसाय और योग से निवृत्ति की भावना भाते हैं, उनके लिए उस समय शुद्ध आत्मा ही उपादेय। इनसे निवृत्ति लेके आत्मा, जिसको आत्मा उपादेय लगेगी ना, वो इससे निवृत्ति होगी। इनसे जो शुद्ध आत्म स्वभाव रूप अपने को समझता है, वह क्रोध, मान, माया जो आदि
को अपने से भिन्न ही जानता है, क्योंकि आत्मस्वरूप भाषित हुए बिना भ्रम बना ही रहता है। जब तक आत्मा आत्मा रूप भाषित नहीं होगा, आत्मा यथार्थ प्रधान ज्ञान नहीं होगा, तब तक कुछ ना कुछ भ्रम, कि राग वाला में, मोह वाला में, कसाय वाला में, ऐसा भ्रम बना रहे। पर ज्ञानी को कितने ही कर्म के उदय करें, लेकिन उससे भ्रम नहीं रहता। उसको ये पता है कि ये सब भिन्न है और सब ज्ञान चेतना भिन्न है। आत्मा का मर्म यथार्थ में समझ में आने पर भ्रम भाग जाता है। आत्मा का मर्म समझते ही भ्रम क्या हो जाता है? भाग जाता है। तो अपन को अपने आत्म स्वरूप का शरण अटल अटल निश्चय क्या होना चाहिए? श्रद्धान होना चाहिए, ज्ञान यथार्थ होना चाहिए और अपना अस्तित्व अपनी चेतना में ही स्वीकार करो। पर से अपना अस्तित्व स्वीकार मत करो, पर के भरोसे जिंदगी मत जियो, ठीक है नहीं? अच्छा, कौन सा हाल? कारण स्वामी कह रहे चली चलन ना हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान, ज्ञान के सहारे मुक्ति पाओ। और कौन सा हाल? कौन सा हाल होता? ज्ञान ही एक अपने लिए क्या है? अपना सहारा है। ज्ञान ही मेरे लिए मेरी बैसाखी है, ज्ञान ही मेरे लिए मेरा सहारा है। इसके अलावा मेरे लिए और कोई सहारा नहीं है माने नहीं। तो ये घर में लोग ज्ञान है, हाँ बस घर में साधारण में कह देते हैं ज्ञान नहीं, तुमने साथ लगा ज्ञान नहीं। तो जितने भी कार्य हो रहे हैं वो काय से हो रहे हैं? ज्ञान से करो, काय से करो? बोलते हैं व्यवहार देख के करो, ध्यान से करो, ज्ञान से करो। तो ज्ञान ही तो है सब चीज, है क्या नहीं? तो ज्ञान के आश्रय करो, किसके आश्रय करो? और कौन के ज्ञान के आश्रय? स्वज्ञान। पर ज्ञान से भी क्या? गुरु महाराज के ज्ञान से अपनों का हो, उन्हें मार्ग बता दिए, पर अपने अपने ज्ञान से ही मोक्ष के मार्ग पर चलना पड़े, ठीक है नहीं? स्वज्ञान के आश्रय से ही मुक्ति मिलेगी, पर ज्ञान के आश्रय से और सत्व पर पदार्थ सत्पर्याय के आश्रय से कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और उधार ज्ञान से कुछ काम करने वाला, उधार ज्ञान समझ रहे? उधार ज्ञान में यही शास्त्र ज्ञान को उधार ज्ञान है क्या नहीं? और अभी उधार इतनी उधारी हो गई अपनी कितनी है, तो कब चुकेगी? अब तारण स्वामी से, तो तारण स्वामी ने अपने ज्ञान से चल गया, उन्हें खुद के ज्ञान से चल गया नहीं लिखे पता। स्वयं अपने ज्ञान से उन्होंने चलकर ग्रंथों को क्या करा देखा, और उनके ज्ञान से जो प्रकट हुआ उसको अपन ने क्या करना ग्रहण किया। तो क्या है? उधारी ज्ञान का सबका ज्ञान का है। हाँ, उसको ग्रहण करके अपने सम्यक ज्ञान को क्या करना? जगा। तो उधारी क्या हो जाएगी? छुप जाए, और नई जो उधारी क्या होती जा रही, बढ़ती चली जाएगी। और स्वयं के ज्ञान को प्रकट करके, स्वयं के ज्ञान की साधना करके पूर्ण केवल ज्ञान को जब प्रकट करेंगे तब गुरुओं का अवतार छूटेगा, ऐसे नहीं छूट जाएगा। गुरु से जो ज्ञान लिया है, जैसे परमात्मा से, वाणी मां से, सतगुरुदेव से जो ज्ञान लिया है, वो ज्ञान कब छूटेगा? जो धारी ली है वो कब छूटेगी? जब हम भी उनके ऐसे पूर्ण केवल ज्ञान को प्रकट करें, ठीक है? तो ऐसा है। तो निरंतर शुद्धात्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक तो सही में बना रहे। एक सतगुरु की हम सभी जीवन के लिए तो पावन है। मुझे महाराज की